आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। बरूराज इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर 4 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। यूक्रेन में फंसी छात्रा की बहन ने भारत वापस लाने को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात की। और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के द्वारा शहर ट्रैफिक लाइट लगाने का कार्य हुआ शुरू। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे 4 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ बरूराज थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिले के बरूराज थाना क्षेत्र में 4 अपराधी बाइक से हथियार लेकर लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस गश्ती के दौरान जब चारों की तलाशी ली गई तो हथियार बरामद होने के बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। इसकी जानकारी डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद को दी गई। उन्होंने बताया कि अपराधी पहले भी लूटपाट की कई घटना को अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने ही सुनार से लूटपाट की थी, वहीं एक और बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने वाले थे, लेकिन पुलिस के समय रहते सूझबूझ से इन अपराधियों को पकड़ लिया गया। फिलहाल इनसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अपराधी में मोतीपुर और बरूराज थाना क्षेत्र के मोहम्मद सोहेल, रुपेश कुमार, प्रिंस कुमार और ओम कुमार भगत शामिल हैं। कल शाम को बरूराज पुलिस गश्ती कर रही थी, कल यानी 1 तारीख को गश्ती कर रही थी। उस दौरान एक बाइक पे 4 लड़के दिखे पुलिस को। पुलिस ने उनको रोका। रोकने पे वो लोग भागने का प्रयास किया, जिसको पुलिस ने पकड़ा और पकड़ने के बाद उन चारों को चेक किया गया, पकड़ा गया तो उनके पास से 2 कट्टा, उसके अलावा 3 जिंदा कारतूस और 1 खोखा बरामद हुआ। और इन चारों से उसके बाद गहन पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग छीना झपटी और लूटपाट करने के ख्याल से वहाँ पे थे। और इनमें से 3 लोगों ने पहले भी बरूराज में जो एक सुनार के साथ जो लूट की घटना घटी थी उसमें अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। उसमें उन्होंने एक उजले रंग का अपाचे यूज़ किया था और कल ये लोग एक शाइन मोटरसाइकिल पे थे जब इन्हें पकड़ा गया। क्या गैंग भी है इन लोग का, या कहाँ के अंतर जिला गिरोह है या मुजफ्फरपुर के रहने वाले? अभी पूछताछ में इन बातों पे तो बहुत ज़्यादा नहीं पता चला, पर ये है कि ये लड़के जो हैं इसमें से कुछ बरूराज के हैं, कुछ मोतीपुर के हैं। और ये गिरोह तो अभी अंतर जिला गिरोह तो नहीं निकल के आ रहा फिलहाल, बट हाँ ये लोग लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। और इन्होंने और किन घटनाओं को अंजाम दिया इसके लिए हमने अन्य थानाओं को भी बता दिया। वो लोग आके अपना इसमें देख लेंगे अगर उनके यहाँ इन्होंने कोई घटना किया हो। लूटपाट के दौरान क्या ये लोग गोली भी चलाते हैं? अब इन्होंने कट्टा तो रखा था, वो भी लोडेड रखा हुआ था, तो उम्मीद की जा सकती है कि अपने बचाव में कभी ये गोली चला भी सकते हैं। ऐसे पहले भी घटनाएं हुई हैं। आपराधिक इतिहास है इन लोग का? नहीं, अभी तक तो इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है उस एक मेजर घटना जो घटा था बरूराज में। यूक्रेन में फंसी छात्रा को सकुशल स्वदेश लौटने को लेकर छात्रा के परिजनों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। दोनों देशों के सेनाओं के बीच भारी जंग चल रहा है। यूक्रेन में देश के तकरीबन 20,000 से ज़्यादा छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बिहार के छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। भारत सरकार यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रही है, जिसके तहत प्रतिदिन छात्रों की वतन वापसी हो रही है। इधर 2-3 दिनों से लगातार यूक्रेन से वापस लौट रहे बिहार के छात्र छात्राओं के लौटने का सिलसिला भी जारी है। यूक्रेन से अब तक बिहार के 94 छात्र छात्राओं की सकुशल अपने घर वापसी हो चुकी है, जिनमें 3 छात्र जिले के भी शामिल हैं। हालांकि अब भी जिले में कम से कम 13 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में 13 छात्र छात्राएं यूक्रेन व रोमानिया के बीच फंसे हैं। इनमें से कई बॉर्डर पर रुके हैं। दिन गुजरने के साथ ही बॉर्डर पर फंसे छात्रों की स्थिति विकट होती जा रही है। इनके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा है, पैसे भी पर्याप्त नहीं है। वहीं अहियापुर निवासी श्यामल मणि भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। सुम्मी बंकर में छिपा हुआ है, जहां खाना भी मिलना मुश्किल है। रोमानिया में फंसी शालिनी प्रिया के परिजन बुधवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मिलकर सकुशल वापसी की मांग की है। वहीं स्वजनों ने बताया कि उनकी बहन रोमानिया पहुंची है। इधर मंगलवार को जिला प्रशासन ने छात्रों के परिजनों से संपर्क किया।
इसकी रिपोर्ट देर शाम डीएम को सौंपी गई। टीम को जिले के 13 छात्रों का डाटा मिल सका है। शालिनी प्रिया नाम है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। अभी दिसंबर में गई थी, अभी तो वहाँ से निकल चुकी है। डनीपुरो में पढ़ती थी और अभी वहाँ से निकल चुकी है बस से। बॉर्डर नहीं पहुँची है, बताया मैसेज अभी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैसेज की थी कि सब ठीक है, बॉर्डर तक पहुँच जाए तो बस सरकार से अनुरोध है कि वहाँ आने के बाद थोड़ा वो लोग पे ध्यान दिया जाए और सही सलामत घर तक पहुंचा दिया जाए। कब गई थी वो? दिसंबर में गई थी, 21 दिसंबर। अभी बात वगैरह हो पा रही है? अभी बात नहीं हो पाई है, मैसेज की थी, सब ठीक है। अभी यहाँ जिलाधिकारी से आप लोग मिले हैं, अपना जी। प्रबंधन विभाग से मिले हैं, जी क्या जी, आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है। सर बोले हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, बॉर्डर पे आने के बाद सब ठीक ठाक रहेगा। यहाँ से ये लोग बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि फ़्लाइट बुक हो जाएगा, आ जाएगी, आपके घर तक पहुँच जाएगी। वहाँ उन लोगों को कोई परेशानी अभी फिलहाल? अभी तो परेशानी तो है ही, थोड़ा खाने पीने की दिक्कत हो रही है और अभी तो अपना गाड़ी करके आ रही है। अब रास्ते में क्या परेशानी होगी बॉर्डर पे, अब तो अभी मुझे पता नहीं है क्योंकि कांटेक्ट नहीं है। ये क्या बोले? अधिकारी आश्वासन दिए हैं कि सब ठीक रहेगा, बस वो बॉर्डर तक पहुंच जाए। नहीं, सारे बच्चे अपने अपने पेरेंट्स से निरंतर संपर्क में हैं और थोड़ी सी शुरुआती 1-2 दिनों में ये था कि बच्चे अब हैं, यंग एज के बच्चे हैं, तो थोड़ा सा पैनिक होना उनका ये था। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि नहीं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय जो प्रशासन है वो पूरी तरह मुस्तैद है, अब वो सारे बच्चे एटीज हैं। उनके गार्जियन से हम लोग एकदम सीधे संपर्क में हैं, लगातार संपर्क में हैं और एकदम मिनट टू मिनट उनका डिटेल मिल रहा है। अब तक जितने भी बच्चे संपर्क में हैं वो सब वहाँ से अपने देश के लिए चल चुके हैं। अब अलग अलग लोकेशन से उनके सीमा, जिस सीमा पर उनको जाना है वहाँ पहुँचने में जो समय अपेक्षित है, कहीं 18 घंटा, कहीं 15 घंटा इस टाइप से लग रहा है, तो वो लोग रास्ते में हैं और जैसे जैसे वो बॉर्डर पर पहुँचते हैं वहाँ से फिर वो केंद्र सरकार और फिर राज्य सरकार की चाक चौबंद व्यवस्था है, आते हैं। फिर अपने देश में जैसे ही आते हैं तो अपना राज्य सरकार जो है 2 जगहों पे आना है, फ्लाइट्स आती है, कुछ तो दिल्ली आ रहे हैं और कुछ मुंबई। दोनों ही जगहों पे अपने बिहार सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था है और वो बच्चे जो भी, उनको बाई एयर पटना तक लाया जाता है। कुछ हैं ऐसे जो कि ऐसी इच्छा व्यक्त करते हैं कि उनके रिलेटिव हैं, उनके पास वो रुक जाएं तो ठीक है, अदरवाइज सरकार पटना तक लाती है। और फिर पटना में भी अगर किसी के पेरेंट अगर उपलब्ध नहीं है तो उनको, उस बच्चे को घर तक पहुंचाने की हमारी ओर से व्यवस्था है। सारी व्यवस्था सरकार की ओर से है, खाने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, और अगर कहीं आवासन की स्थिति बनती है तो आवासन की व्यवस्था भी सरकारी ओर से तौर पर। अभी तक जिले के कितने बच्चे आ चुके हैं और कितने आने की सूचना कल शाम तक नहीं है, मतलब वो लोग ऑन वे हैं। आने की सूचना प्रशासनिक तौर पे हम लोगों को नहीं है। अगर कोई बच्चे आए भी हों तो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। जिन 13 बच्चों की सूची अब तक हमको प्राप्त है उनमें अब तक कल शाम तक कोई नहीं आ पाए थे और आज मॉर्निंग का अपडेट मेरे पास नहीं है। हम लोग रेगुलर संपर्क में हैं। हम लोगों ने कल रिक्वेस्ट भी किया है कि जैसे बच्चे पहुंच जाते हैं या कहीं रास्ते में अगर कुछ अदरवाइज कहते हैं तो आप तुरंत हमको सूचित करिए। हम लोग फिर अपनी मशीनरी के माध्यम से वहां तक उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। महाशिवरात्रि को लेकर देर रात बाबा गरीबनाथ मंदिर प्रांगण में भगवान शिव और माता पार्वती की पूरी रीति रिवाज से विवाह कराई गई। महाशिवरात्रि के अवसर पर शहर से लेकर गांव तक के शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। बाबा गरीबनाथ धाम में बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना और आरती दिन भर हुई। देर रात शिव भजन, ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का अद्भुत विवाह देखा। बाबा गरीबनाथ धाम की गर्भगृह में बाबा गरीबनाथ का विवाह प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक और अभिषेक पाठक सहित कई पुजारियों ने माता पार्वती संग संपन्न कराया। इस विवाह को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। रामदयालु नगर स्थित मुक्तिनाथ मंदिर, बरमपुरा स्थित सर्वेश्वर नाथ मंदिर, अहियापुर के मनोकामना मंदिर सहित जिले के तमाम शिवालयों में शिवरात्रि को लेकर विशेष पूजा अर्चना की गई। शिवरात्रि में हर साल की भांति जैसे सुबह में शिव भगवान का ये होता है, शोभा यात्रा निकाला गया और शाम में अभी हम लोग रुद्राभिषेक सुबह में रुद्राभिषेक किए हैं और अभी हम लोग शिव भगवान और माता रानी का शादी का झांकी निकाल रहे हैं। विवाह के आयोजन को लेकर क्या कुछ किया गया? आयोजन के लेके लालगंज से कुछ प्रयासी लोग वगैरह को हम लोग बुलाए हैं और वो लोग
अपने हिसाब से फर्स्ट टाइम ये हो रहा है झांकी का प्रबंध, वो लोग अपने हिसाब से शादी का प्रबंध। मनियारी थाना क्षेत्र में चोरों ने एक ग्राहक सेवा केंद्र को निशाना बनाते हुए लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। जिले में चोरों का दहशत जारी है। ताजा मामला मनियारी थाना इलाके का है। चोरों ने एक ग्राहक सेवा केंद्र को अपना निशाना बनाते हुए दुकान से लैपटॉप सहित लाखों के सामान पर हाथ फेर दिया है। दरअसल जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के हरिशंकर मनियारी मिडिल स्कूल के समीप एक ग्राहक सेवा केंद्र को चोरों ने देर रात निशाना बनाते हुए लाखों का माल समेटकर फरार हो गए। वहीं दुकानदार ने बताया कि दुकान से लैपटॉप के साथ अन्य जरूरी कागजात भी चोर अपने साथ उठा ले गए। वहीं सूचना पर पहुंची मनियारी थाना की पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों के द्वारा चोरी की घटना की बात सामने आई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मैं रोज की तरह सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूँ, तो वही लगभग 5 बजे सुबह जो है मैं जब निकला और अपने दुकान पे आया एक्सरसाइज करने के लिए, मैट मेरा यहीं पे रखा हुआ था, सोचे कि मैट निकाल कर लेके जाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन मैंने देखा कि जो गेट जो है वो थोड़ा सा खसका हुआ था, तो हमको संदेह हुआ कि कहीं अनहोनी न हो जाए। फिर मैं देखा जब झाँक करके गेट को जब मैंने धक्का लगा खुला तो देखा कि मेरा जो फ़ोन था लगभग बटन फ़ोन था 6-7 पीस था वो गायब है। मेरा लेमिनेशन मशीन था वो गायब है और मेरा फोटोकॉपी मशीन था वो भी गायब है और 20-22 हज़ार रुपया 21-22 हज़ार रुपया मेरा कैश था गल्ला में, तो वो भी गायब है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद अली हुआ। मैं हरिशंकर मनियारी पंचायत के वार्ड नंबर 7 का वार्डर भी हूँ। किसी का दुकान है? जी ग्राहक सेवा केंद्र है ये। रामदयालु स्थित रुद्रा होंडा परिसर में रुद्रा होंडा और रेडियो ऑरेंज ने संयुक्त रूप से कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया। रेडियो ऑरेंज एवं रुद्रा टोयोटा स्वास्थ्य समिति के संयुक्त प्रयास से टीका आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा कोविड-19 टीकाकरण का उद्घाटन किया। सुरेश शर्मा ने कोरोना पे रोकथाम के उपाय बताते हुए लोगों को सतर्क रहने तथा कोविड-19 नियमों का पालन करने पर जोर दिया। कोरोना वैक्सीनेशन ऑरेंज रेडियो आज रुद्रा टोयोटा के स्टाफ और इसके जो अधिकारी हैं हम लोगों के साथ इस वैक्सीनेशन का शुरुआत करवा रहे हैं। वैक्सीनेशन जगह जगह पर कराई जा रही है, लेकिन एक संस्था एक ऑर्गेनाइजेशन में भी जहां 200-400 स्टाफ काम करते हैं उनकी भी सुरक्षा के लिए जो ये कैंप शुरू हुआ है, जिसमें सरकार फ्री वैक्सीनेशन कोरोना का दे रही है और रेडियो ऑरेंज इसको ऑर्गेनाइज किए हैं। वहीं रुद्रा टोयोटा की निदेशक मोहिनीश भारद्वाज ने कहा कि रुद्रा टोयोटा अपने सामाजिक दायित्व का पालन करते हुए टीकाकरण का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। तो टीका आपके द्वार कार्यक्रम जो हमारा रुद्रा टोयोटा में हो रहा है वो रेडियो ऑरेंज के माध्यम से हो रहा है। सबसे पहले तो मैं रेडियो ऑरेंज का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस प्रकार का उन्होंने कार्यक्रम रखा है जिसका सामाजिक सरोकार है, और हम तो कहेंगे कि रेडियो ऑरेंज भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम करते रहे इस टाइप से। इसमें समाज की सुरक्षा का दायित्व उन्होंने उठाया है। इससे क्या होगा कि हम अधिकतम से अधिकतम लोगों तक टीका का कार्यक्रम पहुंचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक टीका ले पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका ले पाएंगे और जिससे हमारा देश सुरक्षित होगा। तो यही कार्यक्रम है और मैं ये रेडियो ऑरेंज का शुक्रिया आभार फिर से कहना चाहता हूँ कि हमारी 4 ग्रुप ऑफ कंपनियाँ हैं जहाँ ये घूम कर हमारा टीका का आयोजन कर रहे हैं वहाँ पर जाकर, और हम लोग इनको सहायता भी कर रहे हैं, अपना संस्थान दिया है और हमारे कर्मचारी, हमारे ग्राहक और बाकी जनता भी जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं और टीका का ले भी रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं देख रहा हूँ कि पास पड़ोस से लोग हमने जो लोगों को मैसेज दिया है, कॉलिंग कराई है, तो लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आई हॉस्पिटल कांड के 100 दिन पूरे होने पर कई सामाजिक और राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिलकर शहर में विरोध मार्च निकाला। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल कांड के 100 दिन पूरे होने के बावजूद प्रशासन द्वारा कार्रवाई में ढिलाई बरतने को लेकर बुधवार को राष्ट्रीय जनजन पार्टी, बिहार सिविल सोसाइटी, युवा संघ शक्ति और भूमियार एकता मंच के संयुक्त तत्वाधान में विरोध मार्च निकाला गया।
विरोध मार्च आई हॉस्पिटल के गेट से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समाहरणालय पहुंचकर, जहां विरोध मार्च में शामिल सदस्यों ने और पीड़ितों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में काले झंडे और बैनर पोस्टर थे, जिससे वह विरोध जता रहे थे। उन्होंने जिलाधिकारी प्रणव कुमार के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर सरकार से मांग किया कि पीड़ितों को 10 लाख मुआवजा के रूप में दिया जाए और साथ ही उनके आंख के बदले आंख लगाया जाए। अगर पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया जाता है तो संगठन आगे भी आंदोलन जारी रखेगा। वहीं प्रदर्शन में शामिल सदस्यों ने कहा कि उन्हें आंख के बदले आंख चाहिए। पिछले साल जो 22 नवंबर को जो आई हॉस्पिटल अंधापन का जो शिकार हुए थे मरीज, उनको अभी तक न सरकार के तरफ से कोई मुआवजा मिला है, न आई हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से कोई मुआवजा मिला है। तो उनको मुआवजा दिलाने के लिए आज हम लोगों ने आक्रोश मार्च और ब्लैक डे मनाते हुए संयुक्त तत्वावधान में 4 संगठन मिलकर ये काम कर रही है, जिसमें प्रमुख बिहार सिविल सोसाइटी, राष्ट्रीय जनजन पार्टी, YSS और ब्राह्मण भूमिहार संगठन। तो आज हम लोगों ने प्रशासन को एक तरीके से चैलेंज हम लोग कर रहे हैं कि आई हॉस्पिटल खोलने की बातें हो रही है, तो खोलने से गुरेज हमें भी नहीं है। जिनकी आंख की रोशनी चली गई है उनको आंख के बदले आंख, और आई हॉस्पिटल प्रबंधन से 50 लाख रुपया और बिहार सरकार से 20 लाख का मुआवजा। 22 नवंबर से 25 नवंबर तक जो मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए और 27 लोगों का इतना ज़्यादा संक्रमण हुआ कि आंखें निकाली गई। आज उसका 100वां दिन है। इस 100वें दिन को बिहार सिविल सोसाइटी, राष्ट्रीय जनजन पार्टी, युवा संघर्ष शक्ति और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संयुक्त तत्वावधान में काला दिवस मनाया गया है और इसमें हमारे मरीज और उनके परिजन भी शामिल हैं। हमारी मुख्य 5 मांगे हैं। यहाँ से हम समाहर्ता के माध्यम से माननीय राज्यपाल को हम एक ज्ञापन देने वाले हैं, जिसमें पहली मांग है कि आंख के बदले आंख दिया जाए, इनको आंख प्रत्यारोपित किया जाए। दूसरी मांग है कि 50 लाख रुपए प्रति मरीज को आई हॉस्पिटल से मुआवजा दिलवाया जाए। और तीसरी हमारी मांग है कि बिहार सरकार प्रत्येक मरीज को 20 लाख रणनीति होगी आगे रणनीति है। ये हमारा पहला पड़ाव होगा 100 दिन का, और इसके बाद जो कुछ भी होगा वो राजधानी पाटलिपुत्र के सड़कों पर होगा। अगले सप्ताह हम राज्यपाल के राजभवन पर प्रदर्शन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री के एक अन्य मार्ग को घेरने वाले हैं। MIT कॉलेज परिसर में लघु, सूक्ष्म और मध्यम मंत्रालय द्वारा उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा बुधवार को MIT कॉलेज में इंजीनियरिंग के फाइनल सत्र के छात्र छात्राओं के बीच उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रोजेक्टर के माध्यम से इंजीनियरिंग के छात्रों को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और उससे होने वाले लाभ के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर CP महतो ने बताया कि इंजीनियरिंग के छात्र भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर अपने नए स्टार्टअप के माध्यम से खुद का रोजगार स्थापित कर रोजगार देने वाले बन सकते हैं। वहीं MSME विभाग भारत सरकार के असिस्टेंट डायरेक्टर रमेश कुमार यादव ने बताया कि बिहार के 21 जिलों में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में इंजीनियरिंग के छात्रों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि वह अपने नए स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार सृजनकर्ता बन सके। मालूम है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम, इसको हम MIT मुजफ्फरपुर के अंदर कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो भावी कल का फ्यूचर भारत है, उनको भारत सरकार, बिहार सरकार के योजनाओं के बारे में अवगत कराना और जो आज का यूथ है उसको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। उसको सरकार जितनी अथक प्रयास कर रही है, जितना एफर्ट लगा रही है कि बच्चों के अंदर ये चीज़ जाए कि उनको रोजगार क्रिएट रोजगार सृजनकर्ता बनना है, रोजगार ढूंढने वाला नहीं बनना है। तो इस संदर्भ में ही हमारे बहुत सारी इंक्यूबेशन की स्कीम्स है, जिसके अंदर अगर जो 3rd ईयर के बच्चे या 4th ईयर इंजीनियरिंग के बच्चे अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जो कि कल के मार्केट में कमर्शियल वाइबल हो। तो उसके लिए हमारा मंत्रालय पर आइडिया 15 लाख रुपए का ग्रांट्स प्रोवाइड करता है पर बच्चे के ऊपर, और इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए भी करोड़ रुपए में फंडिंग करते हैं। तो MIT का एप्लीकेशन हमारे मंत्रालय के साथ में अंडर प्रोसेस है और बहुत जल्दी इसका निबंधन रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में यहाँ के बच्चों को इस स्कीम की तरफ बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जितने भी बच्चे हैं जो कल का जो ज़रूरत है कि हमको वेल्थ से वेल्थ क्रिएट करना है, हम
जो वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करना है, मतलब हमारे आसपास की जो चीज़ें उपलब्ध है हमारे पास में, जो रॉ मटेरियल है उसको कैसे हम कमर्शलाइज करें, कल के बारे में हम उसको सोचें। हमारे जैसे आज का हमारे बीच में एक हम लेके आए हैं कि स्टार्टअप हमारे मुजफ्फरपुर में कर रहे हैं, वो प्लास्टिक से पेट्रोलियम में कन्वर्जन करके उन्होंने अपना स्टार्टअप सेटअप किया। उनको भी हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है कि वो बच्चों को मोटिवेट करें। सरकार की जो योजना है MSME के अंतर्गत उसके अवगत कराना, जिससे छात्र जो है PMEGP मुद्रा ये और डिफरेंट जो योजनाएं हैं उनका लाभ ले सकें, और छात्र जो 3rd ईयर के छात्र या फाइनल के छात्र जो डमी प्रोजेक्ट बनाते हैं वो एक रियलिस्टिक प्रोजेक्ट बनावें, और ताकि उसका कमर्शियली वो यूटिलाइज ले सके, और जो सरकार इसके तहत जो भी फंड उपलब्ध कराती है इस सब के बारे में विभिन्न तरह की जानकारी ये देते हैं। कितना लाभ होगा सर ये छात्रों को, कितना लाभ होगा इस जानकारी से? लाभ तो छात्रों को जो फंड्स हर एक स्टेज पर उनको छात्रों को फंड्स मिलेगा, जैसे कोई आइडिया उनका जनरेट करेंगे। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुबह का नाश्ता या दोपहर का खाना, कुछ भी हो मंगाना, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से छोटू लाल ऐप डाउनलोड करें। टाइम, पैसे और एफर्ट बचाएं, घर बैठे टेस्टी खाना मंगाएं। आपकी भूख का सलूशन। Okay. हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स OPC प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है RK हाउस NH 77 मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है
जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावा इस शोरूम में बीका जी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं। तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है। और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीका जी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। स्मार्ट सिटी द्वारा शहर में यातायात व्यवस्थित करने को लेकर ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर के यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए डीएम आवास एवं कंपनी बाग मोड़ पर सबसे पहले ट्रैफिक सिग्नल और सर्विलांस कैमरा लगाया गया। बुधवार को स्मार्ट सिटी कंपनी के प्रबंधक, निदेशक और कार्य एजेंसी के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और अपनी निगरानी में दोनों स्थान पर सिग्नल और सर्विलांस कैमरा लगवाया। इन दोनों जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल प्रायोगिक तौर पर लगाया जा रहा है ताकि इसके लगने से होने वाली परेशानियों की जानकारी मिल सके। यदि कोई समस्या नहीं आई तो शहर के सभी चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल और सर्विलांस कैमरा लगाने का काम शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम का विकास किया जा रहा है। इसके तहत शहर के यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए शहर के चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल और सर्विलांस कैमरा लगाया जाना है। कार्य कर रही एजेंसी सर्वे कर इसके लिए स्थान चिन्हित कर चुकी है। कंपनी बाग में कंट्रोल और कमांड सेंटर भवन का निर्माण चल रहा है। यहीं से बैठकर शहर के यातायात व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। सर्विलांस कैमरा की मदद से यातायात व्यवस्था के साथ साथ अन्य गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। वहीं महापौर राकेश कुमार पिंटू ने बताया कि शहर में 27 जगह को चिन्हित किया गया है जहां ट्रैफिक लाइट लगाया जाएगा। फिलहाल ट्रायल के तौर पर 4 जगहों पर ट्रैफिक लाइट लगाया गया है। शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जा रही है। जगह जगह 27 जगह पर लगनी है। अभी ट्रायल बेसिस पर 4 जगह पे लगी है और आने वाले टाइम में सभी जगह पर लगेगी। यूवी टावर स्थित रोमित टैटू प्लैनेट व आर्ट स्टूडियो का विधिवत उद्घाटन किया गया। शहर के सैरैयागंज टावर चौक स्थित यूवी टावर बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर बुधवार को धूमधाम से रोमित टैटू प्लैनेट व आर्ट स्टूडियो का उद्घाटन किया गया। समाज सेवी भूषण कुमार झा ने विधिवत रूप से फीता काटकर इसकी शुभारंभ किया। वहीं स्टूडियो के संचालक रोमिट ने बताया कि ग्राहकों को यहां उचित मूल्य पर सुरक्षित वातावरण के साथ टैटू बनवाने की सुविधा मिलेगी और साथ ही साथ टैटू के रखरखाव से संबंधित कई स्किन केयर प्रोटेक्शन भी उन्हें यहां मिलेगा। आपको बता दें कि इनॉग्रेशन ऑफर के तहत होली से पहले टैटू बनवाने पर ग्राहकों को आकर्षक छूट भी दिया जाएगा। दुकान का नाम हो गया रोमिट टैटू प्लैनेट। मेरा शॉप था पहले अखाड़ा घाट रोड कृष्णा होंडा के सामने। अभी उधर से हटकर आ गया है यूवी टावर, सरियागंज पे है। और हमारे यहाँ सबसे बेस्ट क्वालिटी अभी मिल रही है टैटू की, जो अभी बिहार में भी नया खुला है और बढ़िया बन रहा है टैटू यहाँ पे। यहाँ पे 3D टैटू एंड 2D टैटू भी बनता है। और हम आपसे यही बोलेंगे कि आप आइए एक बार टैटू देखिए, ठीक है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शुरुआती मतलब दिनों में जो है कस्टमरों के लिए क्या कुछ ऑफर है? शुरुआती दिनों में ऑफ़र ये है कि अगर मतलब आज हो गया आपको 1 मिनट 2 तारीख है तो 2 तारीख से लेकर, ठीक है, 20 तारीख तक ये ऑफ़र चलेगा, ठीक है। 20% ऑफ है, 20% ऑफ है। आइए टैटू बनवाइए, उसके बाद कोई ऑफ़र नहीं रहेगा। और ये ऑफ़र है 500 के नीचे कोई ऑफ़र नहीं है। स्टार्टिंग प्राइस है हमारा 500 रुपये। इमाम हुसैन की मदीना से सफरे गुर्बत पर कमरा मोहल्ला से निकाला अमारी का जुलूस। कमरा मोहल्ला के इमामबाड़ा में खादिमाने अहले बैत कमेटी की ओर से आयोजित सफरे गुर्बते अहले हरम के नाम से जुलूसे अमारी की मजलिस को खिताब किया गया। आज ही के दिन 28 रजब सन 60 हिजरी को मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे इमाम हुसैन ने अपना वतन मदीना छोड़ा, जिसकी याद में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस दौरान दूसरे राज्य से आए मौलाना ने कहा कि इमाम हुसैन ने मदीना से चलते वक्त कह दिया था। मजलिस के बाद इमामबाड़ा के मैदान में अमारी के साथ जुल जनाह और हज़रत अब्बास के अलम की जियारत कराई गई, जिसका परिचय मौलाना वेकार अहमद रिजवान ने मार्मिक अंदाज में पेश किया। उन्होंने कहा कि मानवता कभी किसी निहत्थे पर हथियार उठाने का पैगाम नहीं देती। हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ा होना ये करबला वालों ने सिखाया और इसका सबक गांधी जी ने भी दिया। मौलाना ने कहा कि गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में करबला वालों के हौसले को सलाम किया
और कहा कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में करबला वालों की कुर्बानी से सबक लेकर अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही मुल्क को जालिमों के पंजे से आज़ाद कराया। इमामबाड़ा के मैदान में एक के बाद एक 5 ऊंट पर अमारिया श्रद्धालुओं के बीच लाया गया। अंत में इमाम हुसैन की सवारी जुल जनाह और हजरत अब्बास के अलम की जियारत कराई गई। वहीं मौलाना नेहाल हैदर रिजवी ने इमाम हुसैन के मदीना से कष्टदायक सफर पर अपने बीवी बच्चों के साथ निकलने की दास्तान को पेश किया, जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। आज ही वो तारीख थी कि जब सन 60 हिजरी में 28 रजब की तारीख को नबी की औलादों को मजबूर कर दिया गया जालिमों का ज़रिया कि आले रसूल को मदीना छोड़ना पड़ा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खानवादे रिसालत को लेकर मदीने से हिजरत किया। आज की वो तारीख़ है कि जब मौला हुसैन मदीने को छोड़ रहे हैं, मदीना वीरान हो गया, आले रसूल मदीने से जा रहे हैं और हुसैन अपने नाना के रोज़े से होकर जा रहे हैं, माँ के रोज़े से होकर जा रहे हैं। हुसैन इस तरह जा रहे हैं कि जैसे लौट कर मदीने नहीं आएंगे और तारीख़ ने कुछ यही रकम किया कि हुसैन जो 28 रजब को निकले तो और मदीना लौट कर नहीं आए। हाँ, मदीने वापस आए आले रसूल, मगर ज़ैनब उजड़ी हुई चादर लेकर आई, ज़ैनब जला हुआ असगर का झूला लेकर आई, ज़ैनब खून में भरा हुआ अब्बास अलमदार का अलम लेकर आई और आकर नाना के रोज़े में फरियाद किया कि नाना नाना आपके नवासे को भूखा और प्यासा मार डाला गया, नाना हमारी चादरें छीन ली गई, नाना मगर हमने सब्र किया, नाना हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, नाना हमारा सब कुछ लूट गया, नाना मगर आपका दीन बच गया। हाँ आज़ादारो, ये एहसान का तकाज़ा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने में रहते थे, लेकिन आज के दिन यजीद की फ़ौजों ने जुल्म किया, इमाम हुसैन सलाम को मजबूर कर दिया मदीना छोड़ने के लिए। इमाम हुसैन सलाम मदीने से मक्के गए और मक्के में जाके क़याम किया। उसके बाद मक्के में भी यहाँ यजीदी जुल्म होने लगा तो इमाम हुसैन करबला तशरीफ़ लाए। उसी की याद में हम लोग आज जमा हुए हैं। मां के इलाज को लेकर भाई और बहन के विवाद मामले में भाई ने अपना पक्ष रखा। ब्रह्मपुरा इलाके की इमली चट्टी स्थित मां के बेहतर इलाज के लिए भाई और बहन के विवाद मामले में बुधवार को भाई पक्ष यानी कृष्ण कुमार सिंह ने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि बीते दिनों कई दिनों से मुझे और मेरे परिवार को मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर मेरे सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि माता वैदेही सिंह की इच्छा एवं आज्ञा अनुसार पिछले 5 वर्षों से देखरेख कर रहे हैं। इधर कुछ दिनों से पारिवारिक षड्यंत्र एवं व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा की वजह से निजता का हर स्तर पार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन को गलत शिकायत कर घर भेजा जाता है, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ता है। हमको सामाजिक रूप से अनपॉपुलर करने के लिए हमारे छोटे भाई बहन लोग जिन बेमतलब एक आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, जिसका कोई आरोप का कोई तथ्य नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। माता जी मेरे पिताजी के देहांत के बाद 5 साल से लगातार मेरे पास हैं। बीच बीच में बहन लोग के यहाँ जो फंक्शन होता था तो हम जाती थी और फिर लौट आती थी, कहीं रहना नहीं चाहती थी। उनकी इच्छा थी कि हम अपने घर में रहेंगे, अपने बेटे के साथ रहेंगे। लेकिन अभी लोग मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्यों हमको लोग सामाजिक रूप से इतना ढका पहुँचाना चाह रहे हैं, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। ये जरूर है कि हम अपने माता जी को बहुत सुरक्षित रखे हुए हैं और कोई बीमारी आज के दिन शी इज़ एब्सोल्युटली डिजीज फ्री, कोई बीमारी नहीं, उनको कोई बीमारी नहीं है। सिर्फ बीमारी है कि 88 साल की उम्र में एक ओल्ड एज अपने आप में बीमारी होता है, वही बीमारी है वीकनेस और कुछ नहीं है। आपके बहन का आरोप है कि बंधक बना के रखे हुए, बंधक बना कर रखे हो तो बंधक बना कर रखे तो आज में सबके लेकर एयरएम्बुलेंस से गए हैं, कोई बांध कर नहीं लेके वहाँ सबके सामने एयरएम्बुलेंस में फिर लेके आए हैं इलाज करवा के। अब कहने के लिए यही तो कहना है कि बंधकें नहीं बना कर रखे हुए हैं। हमको तो सुनने में आया, अब बाहर से हम जाकर नए नेता से मिलेंगे, एडीजी विजिलेंस के जो है उनको जाकर ये लोग क्या बोला मालूम है कि 5-6 दिन से मेरी माता जी मर चुकी है और लाश को बंधक बना कर रखे हुए हैं। ऐसा कोई पुत्र कर सकता है क्या? जबकि हकीकत क्या है? हकीकत तो आपके सामने है, मेरी माता जी यहाँ पर अभी सामने दिखा रहे हैं आपको, हम तो मिलवा भी देते हैं, उनका भी फोटो ले लिया जाए। हेलन हाटी कुछ नहीं है। वो लोग अपने साथ रखना चाहते हैं।
नहीं, साथ कैसे रखेंगे? एक आदमी 88 साल की उम्र में यहाँ तो ट्रैवल मना है, जिसके लिए जो कभी शुरू आज अगले 5 साल में कभी तो नहीं बोला है लोग कि साथ रहना चाहते हैं, कभी नहीं बोला है लोग। उस दिन बहन आपके पुलिस प्रशासन के साथ आई थी, क्या हुआ था? भ्रम में पैदा कर दी थी, भ्रम दे दी थी कि ये मान लिया जाए कि अब आप किसी को भी मानवता के नाते अगर कह दिया जाए कि मार करके घर में बंधक बनाए हुए, तो कितना बड़ा क्या सिचुएशन हो जाएगा। पुलिस के दिमाग में यही गलतफहमी पैदा करके, प्रेस को भी गलतफहमी दे करके ये लोग बुला कर ले आए। हकीकत जब यहाँ देख के वही पुलिस कहे कि ठीक है ये कर दीजिए, तुरंत हम एम्बुलेंस बुक किए, लेके चले गए पुलिस के करने पर। MSKB रोड स्थित निजी सभागार में नगर निगम सेवा निवृत्त कर्मचारी संघ की ओर से आम सभा का आयोजन किया गया। नगर निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ की ओर से बुधवार को MSKB रोड स्थित एक निजी सभागार में आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन का विस्तार भी किया गया। वहीं संगठन के अध्यक्ष अशोक ने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी 100 की संख्या में हैं। उनको निगम प्रशासन द्वारा समय पर पेंशन नहीं दिया जाता है। फर्स्ट टर्म का एरियर उनका रुका हुआ है। LIC का जजमेंट हो चुका है। LIC का पैसा उनका रुका हुआ है। तरह तरह से कर्मचारी पीड़ित है। संगठन के विस्तार के बाद निगम के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो 400 की संख्या में है, उसको निगम प्रशासन द्वारा समय पर पेंशन नहीं दिया जाता है। कस्टम का एरियर उसका रोके हुए हैं। LIC का जजमेंट हो चुका है। LIC का पैसा उसका रुका हुआ है। तरह तरह से ये प्रताड़ित हैं। आज ये अपना काम इधर उधर से कर्ज लेकर चलाते हैं, जबकि एक सफाई कर्मी का 5 लाख रुपया एरियर है। किरानी वर्ग है उनका 10 से 12 लाख रुपया एरियर है, जो निगम प्रशासन नहीं दे रहा है। उसके एवज में आज हम लोग का चुनाव है और चुनाव के साथ हम डिमांड देंगे इनको। डिमांड ही अगर मेरा नहीं मानते हैं तो हम नगर निगम का सभी कर्मी मिलकर घेराव करेंगे। यहाँ तक बखुलाए हुए मेरा कर्मचारी हैं कि हम 49 वार्ड में जो वार्ड परिषद का चुनाव होने जा रहा है, हमारा जो है सो कि 49 वार्ड में मेरा सेवानिवृत्त कर्मी चुनाव लड़ेंगे और हमारा सर्वे का काम चल रहा है। जो है सो कि पूरे शहर में हमारा निगम कर्मी का 40,000 से ऊपर वोट है। हम चुनाव में खड़ा होने के लिए भी तैयार हैं। अगर ये हमारा मांग नहीं सुनते हैं तो हमारा प्रतिनिधि खड़ा होंगे और हम नगर निगम वार्ड परिषद का चुनाव भी लड़ेंगे और अपने कर्मचारी के हक हुकूक के लड़ने के लिए आज सारा कर्मचारी एकजुट हुए हैं और इसका नतीजा आपको 10 दिन के बाद दिखाई देने लगेगा कि हम सभी कर्मी, सेवानिवृत्त कर्मी अब निगम प्रशासन को छोड़ेगा नहीं। निगम आज की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।